फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। 5 में क्या बोला? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बच्चों, इस क्वेश्चन में अटपटा आपको दिखाई दे रहा है बट सिंपल है बिल्कुल। इसमें ये बोल रहा है कि ये जो n है ना, इसमें n हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं इस n की जगह, तो हमारे फिर नेचुरल नंबर रखने के बाद लास्ट में ज़ीरो बैठ रहा है या नहीं। n नेचुरल नंबर कोई भी रख दें और सॉल्व करके ज़ीरो बैठ रहा है या नहीं, वो देखना हमें। यहाँ पर देखो बच्चों, n की जगह नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये पता होना चाहिए, 1 से होते हैं। अगर हम 1 रखने लगे तो क्या हो जाएगी? 6 बनेगा। n की जगह 2 रखने लगे तो 36 हो जाएगा। बच्चों, इसको करने का एक तरीका होता है, मेथड होता है, वो समझ लीजिए आप, वो मैं करवा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है? गिवन लिखना है। गिवन में क्या दिया है हमें? ये दिया है 6 की पावर n। अब सबसे पहले हमें इसके 6 के क्या करने हैं बच्चों? फैक्टर बाय फैक्टराइज। 6 के फैक्टर क्या करेंगे आपको पता है? 2 × 3। ठीक, अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर फैक्टर करने के बाद हमारा 5 मिल रहा है हमें, तो उसके लास्ट में फिर 0 बन जाएगा। अगर 5 नहीं है कहीं पर भी तो 0 एंड में नहीं बनेगा। बस इतना सा मेथड है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमें एंड में 0 नहीं मिलेगा। बस इसी चीज़ को हमें लिखना है। बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के फैक्टर करें, हमें क्या मिला फैक्टर करने के बाद? 2 और 3। क्या मिला है? 2 और 3 आर नॉट 5। ये लिखना कंपलसरी है, आर नॉट 5। 5 नहीं मिला है, हैंस 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0। लेट सपोज यहाँ पर 5 बन जाए तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 10 और n की जगह हम क्या रख लेंगे? 1 नेचुरल नंबर रख लेंगे, तो हमारे लास्ट में क्या पड़ जाएगा? 0 पड़ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन्स वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कंपोजिट क्यों है। बच्चों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यही प्रूफ करेंगे हम कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हम प्रूफ करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट अपना, जो फर्स्ट दिया है। फर्स्ट क्या दिया है हमें? ये चीज़ दी है, ये राइट कर देते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। बच्चों, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? जो दोनों में आ रहा है वो क्या लेंगे? कॉमन। दोनों में क्या आ रहा है? 13 हमने कॉमन लिया, क्या बचा? 7 × 11 प्लस यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 1। कॉमन तो लेना जानते हैं आप। अब क्या कर देंगे हम? ये कितना हो जाएगा? सॉल्व कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व होगा। कितना हो जाएगा ये? 77 मल्टीप्लाई करेंगे हम। 11 7 से 77 और अब हम क्या करेंगे? ऐड होने के बाद ये कितना हो जाएगा? 78। बच्चों, 2 नंबर तो ये निकल कर आ गए हैं। तीसरा 1 क्या होता है? 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कोई सा भी नंबर हो, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो इनके क्या हो गए हैं? इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं। ठीक, और जहाँ पर भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं वो क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। अब इस बात को कंप्लीट करेंगे हम लिखकर, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। बस इतना काम करना है आपको और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ये भी प्रूफ करेंगे हम ये कंपोजिट है या नहीं। राइट कर लेते हैं हम। गिवन
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 1 प्लस 5। बच्चों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है ना, तो हम क्या ले लेंगे 5 कॉमन। क्या बचेगा 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा। 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं वही हो जाता है। और यहाँ क्या बचेगा 1, 5 था, 5 का 5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप करोगे 1008 प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा 1009। 2 नंबर तो ये निकल गए हैं। और 1 क्या होता है, मैंने यहाँ पर भी बताया है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो 2 से ज़्यादा हो गए, इट मीन्स ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। सेम यही लाइन लिख देनी है बच्चों आपको, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। आराम से लिख लेंगे, ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कंपोजिट नंबर में या किसी फैक्टर करने में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू।